हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा हाजिर हूं आप सबके सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई अफगानिस्तान ही क्यों, वहां पर तो लड़ाई हो रही है, ये तो पॉजिटिव बातें करने वाला चैनल है, तो वॉर से ज्यादा नेगेटिविटी कहाँ होती है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि ये मोटिवेशनल चैनल होने के साथ साथ एक लर्निंग चैनल भी है। अगर हमें किसी और की गलती से खुद सीखने का मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और असली इंसान वही है जो अपनी ही गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखे। कुछ दिन पहले मैंने फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो बातों ही बातों में मेरे दोस्तों के साथ उन्होंने कहा कि इंडिया का जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो 60 बिलियन का है। बहुत सारी कंट्रीज की इतनी जीडीपी नहीं होती जितनी कि हमारे देश का डिफेंस बजट है। वो इसी डिफेंस बजट का यूज करके हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो हथियारों में घुसाने हैं पैसे। और ठीक 2 से 3 महीने के अंदर अंदर तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जानते हैं ये क्यों हो रहा है? इसके 3 मुख्य रीजन है। सबसे पहला रीजन, जो अफगानिस्तान की फोर्स थी वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। और जैसे ही अमेरिका की फोर्स यहाँ से गई, उन्हें तो लगा था कि अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा, हमें बचाने वाले तो चले गए, अब हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। यानी कि अफगानिस्तानी फौज का जो मनोबल था वो पहले से ही डाउन था। सेकंड रीजन था करप्शन। सुनने में ये भी आ रहा है कि फौज के कुछ बड़े बड़े अधिकारी तालिबानी लोगों के साथ मिले हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने फौज के कई बड़े बड़े हथियार भी अफगानिस्तानियों को बेच दिए थे। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है देशभक्ति की भावना। जी हाँ दोस्तों, जब भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था उस समय भी अंग्रेज इंडियंस को इसी तरह से कुचल रहे थे। जहां मन कर रहा था वहां गोली चला रहे थे, जिसको मन करता था उसको जेल में डाल रहे थे। देश की जनता खड़ी हुई, सभी ने आवाज उठानी शुरू की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी ने कुर्बानियां दी और तब जाकर देश आजाद हुआ। यही अफगानिस्तान में भी होने वाला है। अगर वहां पर देशभक्ति की भावना है लोगों में, एक ना एक दिन पब्लिक रिवोल्ट करेगी और उसे आजाद करवाएगी। जैसे कि भारत ने किस तरह से आजादी ली, कई लोग खोए हैं तो उन्हें उस आजादी की कीमत पता है और इस आजादी को कायम रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये एक्चुअली साबित भी हुआ है। आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, 1962 में जब कई हजार चीनी सैनिकों के सामने हमारे एक मेजर शैतान सिंह अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ उन्होंने चीन को रोके रखा। आज चीन के पास अक्साई चीन है भारत का। अगर मेजर चीनियों को ना रोक कर रखते तो वो अरुणाचल प्रदेश और असम भी ले जाते। इसके अलावा कारगिल की लड़ाई तो आपको याद है कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के पेला गया था। ये उसी शहीदी के एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी की कीमत पता थी। उनको पता था कि हमारे कई महापुरुषों ने कुर्बानियां दे दे के इस देश को बनाया है। अगर आज हम हार गए तो हमारा देश फिर से गुलाम होगा, हमारे बच्चे क्या, हमारी सारी पुश्तें गुलामी में ही जिएंगी और फिर पता नहीं ये देश आज़ाद हो पाए या ना हो। और इसी एक फीलिंग के साथ फाइट बैक किया और बाकी सब हिस्ट्री है। तो यही अब अफगानिस्तान को भी करना होगा। अगर अफगानिस्तान की जनता में देशभक्ति की भावना है तो तालिबान उन्हें ज्यादा देर तक गुलाम नहीं बनाकर रख सकता। एक ना एक दिन वो रिवोल्ट करेंगे और तालिबान की वैसे भी इतनी ज्यादा संख्या नहीं है कि वो उन्हें रोक सके। अगर तालिबान पूरे देश को खत्म कर देगा तो वो राज किस पे करेगा? कुछ भी तो नहीं बचेगा उसके पास। तो उसको अपने लिए लोग चाहिए, लेकिन लोगों को तालिबान नहीं चाहिए। तो तालिबान दोनों तरफ फंसा हुआ है, वो सभी को मार भी नहीं सकता और सभी को छोड़ भी नहीं सकता। और यही एक प्लस पॉइंट है अफगानिस्तानी लोगों के सामने। अब बात ये आती है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। हमारे सीखने की सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जो देश है वो सबसे पहले होना चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब बाद में आता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अफगानिस्तानी लोगों ने भी तो पहले यही किया था ना। तालिबान बना कैसे? तालिबान को पूरा सपोर्ट किया गया था कि हमें अपने देश में शरिया कानून चाहिए, शरिया कानून चाहिए। जब शरिया कानून लागू हुआ तो उन्होंने
उन्हीं को पकड़ के पेलना शुरू किया। और जब उनकी धुलाई हो गई और उनको पता लगा कि भाई ये तो बहुत खराब है, तब वो लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, तालिबान काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जो दूसरी चीज हमें सीखने की जरूरत है वो है विदेशी झांसों में मत आइए। ये मत सोचिए कि बाहर की मीडिया क्या कह रही है आपके देश के बारे में। अगर वो कुछ कह रही है तो सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होगा। बहुत सी चीजें इंडिया के जर्नलिस्ट भी दूसरे देशों के बारे में कहते हैं, क्या वो मानते हैं? ऐसा ही हुआ था जब सोवियत यूनियन आया था यहाँ पर। सोवियत यूनियन ने क्या किया था? लोगों के अंदर अफवाहें फैलाई थी और तालिबान को बिल्ड करने में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। और एक वक्त ऐसा आया जब सोवियत यूनियन को खुद भागना पड़ा। वही सोवियत यूनियन जो आज के टाइम पे रशिया कहा जाता है। तो आज की इस राम कहानी का मतलब ये है कि दोस्तों, किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये जो हमारी आज़ादी है ना, इसे भी आप ग्रांटेड मत लीजिए। ये कभी भी छीन सकती है हमसे। जो हम अपनी मर्जी से बाइक पे घूमने निकल जाते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहनते हैं, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारा देश आज़ाद है। और जिन लोगों की आज़ादी छीन जाती है उनका हाल फिर अफगानिस्तान के लोगों की जैसा होता है। देखा था ना कैसे जहाज से लटक लटक के जा रहे थे। अब आप बताइए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं? एक अच्छा भविष्य या फिर वैसा ही जैसा अफगानिस्तान में? तो अपने छोटे छोटे लालचों को भूलकर, अपनी छोटी छोटी जिदों और इच्छाओं को भूलकर सिर्फ एक काम में लग जाइए कि इस देश को अखंड रखना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर भी जाइए। उस पर भी मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। आप उस पर जाइए, वीडियोस को देखिए और ऐश कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।